हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हमको रिएक्टिविटी सीरीज जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए चलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज जानते हैं। कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, और इसी तरीके से जो गोल्ड है वो लेस रिएक्टिव है। तो इन सब जो एलिमेंट है, जो कम रिएक्टिव है और जो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसे हम अगर नहीं जानेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम डेफिनेशन देखते हैं। द रिएक्शंस in which one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reactions are known as displacement reactions. A plus BC is given as AC plus B. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है, द रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट का जो है स्थान ले लेता है, तो कंपाउंड में उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे BC कंपाउंड है और A एलिमेंट है, और जो A एलिमेंट है वो B का जो प्लेस ले ले रहा है, यानी कि जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो हुआ AC प्लस B। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो A एलिमेंट है वो B को डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसी वजह से हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम बात करें पोटेशियम और कॉपर सल्फेट की, तो यहाँ पे जो पोटेशियम है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए मैंने आपको पहले रिएक्टिविटी सीरीज बताया। अगर जो है पोटेशियम कॉपर से लेस रिएक्टिव होता तो ये कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ये पोटेशियम जो है हाई मतलब मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, इस वजह से जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा वो होगा K2SO4 प्लस कॉपर। यहाँ पे जो पोटेशियम है उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल है सोडियम प्लस ZnSO4 इज गिवन एज, यहाँ पे जो सोडियम है वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए यहाँ पे जिंक जो है वो यहाँ है और सोडियम जो है जिंक से ऊपर है, इसका मतलब जो सोडियम है वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो सोडियम है वो जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, तो जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा वो होगा NaSO4 सोडियम सल्फेट प्लस जिंक। तो इस प्रकार से यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और जैसे हमने कहा आपको कि जो है सोडियम प्लस K2SO4 को आप रिएक्ट कराइए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो सोडियम है ये वो यहाँ पे है, और जो पोटेशियम है वो सोडियम के ऊपर है, इस वजह से जो सोडियम है वो पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो ये रिएक्शन नहीं होगा, तो इस बात का हम विशेष ध्यान देंगे। अगर जो है जो एलिमेंट होगा वो कंपाउंड का जो मेटल होगा अगर उससे कम रिएक्टिव है तो ये
एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यह वीडियो समाप्त हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।